ओके, सो आज की हमारी क्लास बड़ी अच्छी क्लास है क्योंकि जो प्लेबॉय की 10 इलस्ट्रेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से 10th हमने कर ली है। आज हम फर्स्ट करेंगे। आज की इलस्ट्रेशन का नाम है टेकन। ठीक है, ओके। आप लोगों को याद होगा कि बहुत पहले मैंने एक जब हमने ये क्लास शुरू की थी, ये कृपा की, तो पहली क्लास में, पहले लेक्चर में ही मैंने एक बात कही थी कि इंसान के पास जो होता है उसे वो नहीं चाहिए होता। इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होता। इंसान ऐसा ही है, उसके पास जो होता है उसे छोड़कर वो उस चीज के पीछे जाता है जो उसके पास नहीं होता। अब ये बड़ी मजेदार चीज है। इंसान एक बड़ी ही अजीबो गरीब फितरत वाला जानवर है। इंसान को हर वो चीज चाहिए जो उसने देख ली है। इंसान को हर वो चीज चाहिए जो किसी और के पास है। धीरे धीरे ही सही वो उस तक बढ़ता है, वो उसे पाने की कोशिश करता है। लेकिन लेकिन खेलों के असूल होते हैं। रिलेशनशिप अगर एक खेल है तो उसके बहुत सारे असूल हैं। उसमें से कुछ असूल हम देखते हैं। देखो, पहली चीज आप लोग अच्छी तरह एक देख लो। मैं कैसे समझाऊं। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा ना कि किसी भी मुकाबले में हिस्सा लेने से पहले एक प्री टेस्ट होता है ना। प्री एंटरिंग टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपटीशन में जाके बैठ जाएंगे। आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि आप उस कंपटीशन में बैठने के लिए 100% वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं। आपको, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अ, उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, है ना। कई जगह पर आपका कद नापा जाता है अगर आप फौज में जाने वाले हैं। कई जगह आपकी छाती की चौड़ाई नापी जाती है। कई जगह आपका वजन तोला जाता है। कई जगह पर आपके नैन नक्श देखे जाते हैं, आपकी आवाज देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपका ज्ञान देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है, आपकी आपकी दिमागी क्षमता कितनी है, सब कुछ देखा जाता है। वो प्री टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। अभी अभी हम मुकाबले की तरफ नहीं गए हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। देखो, जो लड़कियों की दुनिया होती है ना, समझे, जो लड़कियों की दुनिया होती है ना, वो दुनिया बड़ी ही बहुत ज्यादा वो होती है, मतलब कि स्टैंडर्ड वाली दुनिया होती है। जो लड़कियों की एक अपनी एक अलग समाज होता है औरतों का। उस समाज में क्या होता है कि औरतें जो होती हैं वो बहुत ही क्लास में जीती हैं, जहां पर हर हर एक काम बड़े ही कायदे से किया जाता है। औरतों की जो दुनिया होती है वहां पर कोई काम बेतुका नहीं होता, बिना सिर पैर के नहीं होता। साफ सफाई पूरी पूरे तरीके से साफ सफाई की जाती है, भावनाओं के साथ उस काम को किया जाता है। औरतों की दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अदा से होता है। जैसे तुमने भरतनाट्यम की नृत्यांगना देखी होंगी, या घर में तुमने अपने घर की महिलाओं को देखा होगा, रसोई का हर एक सामान अपनी सही जगह पर पड़ा होता है। स्टैंडर्ड मतलब फीमेल, औरतें। क्लास मतलब औरत। अगर तुम्हें किसी औरत के साथ टकराना है तो तुम्हें प्री टेस्ट नाम की एक चीज देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। प्री एंटरिंग टेस्ट। औरतों की दुनिया में बिल्कुल भी गलती नहीं चलती है। औरतों की दुनिया में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलती है। वो चिढ़ती हैं इस चीज से। बिल्कुल, तुमने जहां भी देखा होगा कि लड़के बड़े लापरवाह होते हैं, बड़े ही बेवकूफ किस्म के, बड़े ही चीजों को बिखराने वाले, यहाँ वहां फेंकने वाले। और औरतें उनको संभालती रहती हैं और चिढ़ती रहती हैं कि तुम चीजों को सही तरीके से क्यों नहीं रखते हो, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, अपने आसपास सफाई क्यों नहीं रखते हो। क्योंकि औरतों की दुनिया होती है 5 स्टार क्लासिक दुनिया। इसको ऐसे समझो, समझ लो कि औरतों की दुनिया जो होती है ना, वो होती है ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक देखा ना तुमने, ट्रैफिक रूल्स होते हैं। अब ट्रैफिक रूल्स में क्या होता है,
अगर हम ये मानकर चलें कि लोग ट्रैफिक रूल्स को 100% फॉलो करते हैं, अगर हम ये मानकर चलें कि लोग बिल्कुल ही ध्यान रखते हैं कि कौन सी लाइट है, आगे जाना है कि नहीं जाना है, अगर हम ये मानकर चलें कि लोग 101% ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं, तो वो होगी औरतों की दुनिया। वहां हर चीज, हर काम कायदे से होता है, अपने टाइम पर होती है, आराम से होती है, अदा से होती है, खूबसूरती से होती है। तुमने देखा है माएँ बच्चों को पालती हैं, वो उन्हें सिखाती हैं अच्छी तरह कैसे बैठना है, साफ सुथरे कैसे रहना है, समय पर खाना कैसे खाना है ना, साफ ड्रेस कैसे रखनी है, मुंह कैसे पोंछना है। हर अच्छी चीजें आपको हमेशा औरतों के डिपार्टमेंट में ही मिलेंगी। हर अच्छी चीजें आपको हमेशा औरत में ही नजर आएगी। वही औरत की ताकत है। अगर यहाँ पर हम एक मुद्दे से हटकर बात करें, तो मर्द की ताकत क्या होती है? बाहर जाना, पहाड़ तोड़ना, ठीक है ना, बहुत शारीरिक श्रम करना, धूप में जलना, नदियां तैरना, युद्ध लड़ना। लेकिन औरत की ताकत क्या है? औरत की ताकत है उसकी, उसका बिहेवियर, चीजों को सही समय पर सही जगह पर रखना, अ, प्रेम सिखाना, प्रेम करना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। औरतों की जो दुनिया है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वहां पे गलती करने पर आपको कोई दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, जैसे ट्रैफिक में होता है। मैं भारत के ट्रैफिक की एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं जनरली एक बात कर रहा हूं कि अगर हम लोग ये मानकर चलें कि ट्रैफिक रूल्स को 100% फॉलो किया जाएगा, जितने भी रूल्स हैं, यानी कि लोग लाइन से पीछे ही खड़े रहें और वो गलत में ना जाएं, ये ना करें, वो ना, ऐसे लाखों चीजें हैं, है ना। तो ऐसा समझो कि औरतों की दुनिया ट्रैफिक रूल्स की तरह लाखों हजारों कंडीशंस और शर्तों पर चलती हैं। वहां कई तरह के ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, आपको वैसे की वैसे ही फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आपने उनको वैसे नहीं किया तो आप फेल हैं, आपका चालान कट जाएगा, आपको गेम से बाहर फेंक दिया जाएगा। एक गलती करने पर ही वहां पर लिहाज जैसा कुछ नहीं है। या तो घर से सीख कर आओ या फिर दफा हो जाओ। औरतों की दुनिया बहुत स्ट्रिक्ट होती है। माँ ही सिखाती है चुप रहना, सोचना समझना, सही समय पर गर्म खाना खाना, काम करते करते बीच में थोड़ा सा आराम कर लो। ये अच्छी अच्छी बातें आपको सिर्फ औरतों से सीखने को मिलेंगी कि थोड़ा शांति से बैठो। औरतें आपको कई शॉर्टकट बता देती हैं, पत्नी अपने पतियों को बहुत सी ऐसी चीजें बताती हैं जो पति ने कभी सोची भी नहीं होती, कि शारीरिक श्रम बचाने के लिए ये भी किया जा सकता है। जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को देखो जिसकी क्लास बढ़िया है, जिसमें बहुत दम है, जो बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो ये समझ लो कि वो, उसको उसकी माँ ने ट्रेंड किया है। पिता से लोग मेहनत करना सीखते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखते हैं, धूप में जलना सीखते हैं, जिम्मेदारियां निभाना सीखते हैं। लेकिन क्लास, समझ रहे हो, क्लास कहां से आती है? क्लास आती है औरत से, ठीक है ना, जुड़ा बना है ना। क्लास आती है औरत से, औरत के पास होती है क्लास, क्योंकि वो, उसके पास समय है ना, उसके पास समय है ये चीजें सोचने का। क्यों औरत के पास क्लास होती है? क्योंकि वो दुनिया को अपने किस तरीके से जीतती आ रही है। वो तो अपने बच्चे, देखो, पिता अपने बच्चे को वो सिखाता है जो उसने दुनिया को जीतने के लिए किया, जो उसने कामयाब होने के लिए किया, जो उसे लगता है कि दूसरे लोग कामयाब होने के लिए करते हैं। तो पिता क्या करता है? अपने बच्चे को सिखाता है लड़ना, कोशिशें करना, सॉरी, कई बार शायद वो उसे थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी सिखाता है, या धोखा देना भी सिखाता है, या फिर बिजनेस करना सिखाता है, उसे सच्चाई छुपाना सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन माँ, माँ तो कुछ और सिखाती है ना भाई साहब। औरतों की दुनिया में बिल्कुल बेईमानी नहीं होती। वहां सब कुछ अच्छा होता है, ईमानदारी ही ईमानदारी भरी होती है। देखो, एक बात को समझो, मैं आपको औरतों की दुनिया की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया की हर औरत ईमानदार होती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो एक उन्होंने अपने दिमाग के अंदर खाका तैयार किया होता है, जिसको वो कहती हैं कि अ, अगर तुम हमें इंप्रेस करना चाहते हो, तो तुम्हें इन रूल्स पर चलना होगा, और वो रूल्स तुम्हें मैं
धीरे धीरे बताऊंगा, वो एकदम तो नहीं सिखाए जा सकते, लेकिन आज हम जो बेहतरीन चीज करने जा रहे हैं, जो पहली इलस्ट्रेशन है, यानी कि यहीं से आपको शुरू होना है। ज्यादातर मर्दों का औरतों से कोई अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाता है, उनके झगड़े चलते रहते हैं, उनमें लड़ाइयां होती रहती हैं, वो एक दूसरे से पर चिल्लाते रहते हैं, उनकी नाराजगियां चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि औरतों के जो असूल होते हैं, औरतें हर चीज को सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में, सही लफ्जों के साथ खूबसूरती से पेश करना चाहती। आदमी ये सब कुछ नहीं करता है ना। औरतें क्या कहती हैं, तुम अगर हमें प्यार करते हो तो है ना, हमारा बर्थडे याद रखो, क्योंकि बर्थडे याद रखना एक अच्छी बात है। अगर तुम हमें कोई सरप्राइज दे रहे हो तो वो सरप्राइज साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, सुहावना होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो औरतें मर्दों से उम्मीद करती हैं, लेकिन मर्द उसमें बिल्कुल उसमें नहीं कर पाते। वही तो मैं बता रहा हूं यहाँ कि मर्द और औरत में तालमेल की बहुत ज्यादा कमी है, और वो तालमेल की कमी शायद सिर्फ इसलिए है क्योंकि कभी मर्दों को लगता ही नहीं, उनको ना कभी बताया भी नहीं जाता, और ना यहाँ पर हमारे समाज में कोई ऐसी व्यवस्था है कि लड़कों को सिखाया जाए कि औरतों के साथ कैसे रहना है, और उनको क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या बुरा लगता है, उन्हें जो अच्छा लगता है वो उनके साथ कैसे करना है ना। औरतें मर्दों से बहुत सारे उसूल चाहती हैं, हालांकि वो बताती नहीं है, लेकिन मैं चलो मैं बता दूंगा तुम्हें। लेकिन औरतें चाहती हैं कि मर्दों को ये सब कुछ पहले से पता हो, और यही एक गड़बड़ है। औरतें चाहती हैं हर चीज अपने सही ठिकाने पर पड़ी हो। सुबह जल्दी उठो, अच्छा नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, शाम को जल्दी घर आओ, चाय पियो, 2 घंटे सो, आराम करो, फिर उठो, फिर बागीचे में घूमने जाओ। अरे सुनने में तो अच्छा लग रहा है, कल करता कौन है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लोग कहते हैं अबे हट। वो निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, घूमते हैं, दारू पीते हैं, रात को 10 बजे तक बुर्रा बुर्रा हा हा हा, कुछ तो जुआ भी खेलते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ लगे रहते हैं, और सब गड़बड़ होती रहती है। और यही जबरदस्त वजह है मर्द और औरत की परेशानियों की, कि औरत को एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, औरत को ऐसा बॉक्स नहीं चाहिए, औरत को ऐसा बॉक्स चाहिए, देखो जैसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, औरत का ऐसा बॉक्स चाहिए, एकदम सीधा, हर तुम्हारी लाइन सीधी होनी चाहिए, है ना। औरत को दिल भी चाहिए तो ऐसा बना होना चाहिए, है ना, एकदम वो बहुत हाई क्लास बन के रहती है ना। कुछ लोग उन्हें ये कहते हैं बड़ी हीरोइन बन रही है ना। नहीं भाई, वो औरत है, वो हीरोइन ही है। औरत हीरोइन बनती नहीं है। उसको रेड कारपेट चाहिए, इसी को औरत कहते हैं। औरत का मतलब ही स्टैंडर्ड होता है। इसीलिए राजा महाराजा या अमीर लोग अमीर अमीर औरतों को रखते हैं, बड़ी बड़ी हसीन औरतों को रखते हैं, और वो औरतें बहुत अदाएं दिखाती हैं, वो बहुत नखरे करती हैं, वो बहुत समय से चलती हैं, टेस्ट को लेकर वो बड़े नखरे करती हैं कि ये अच्छा नहीं है चेंज करो, वो अच्छा नहीं है चेंज करो, ऐसा वैसा, उनको बड़ा स्टैंडर्ड चाहिए। लेकिन यही तो औरत है, यही तो वो औरत है जो मर्द को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, यही तो वो औरत है जो मर्द को बताती है कि स्टैंडर्ड क्या है। इन्हीं औरतों को खुश करने के लिए तो लोग सिकंदर बनते हैं। दुनिया में 80% मर्द, समझ रहे हैं, औरतों के मामले में फेल होते हैं। दे आर द फकिंग लूजर्स। जबकि उनको क्या होना चाहिए, उनको बनना है लवर्स। समझ रहे हैं? 80% लोग, 80% मर्द औरतों के साथ अच्छे नहीं होते हैं। 80% मर्द औरतों के साथ बड़े ही बेकार होते हैं। बस 20% लोग होते हैं होशियार, चालाक, वो जानते हैं कि बातें, वो जानते हैं कि ये औरतों को खुश करने का एक तरीका है, बस उसको आप करो चाहे ना करो, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपको ऊपर ऊपर से इन चीजों को करना है। और वो 20% मर्द सारी औरतें ले जाते हैं।
हालांकि इनकी शादी इनकी होती है, ठीक है, औरतें इनके साथ टाइम बिता लेती हैं, खुश वो ये 20% के साथ रहती हैं, लेकिन इन 20% लोगों में ऐसा क्या होता है, ये लोग हमेशा तहजीब और अदब से पेश आते हैं, वो औरतों के सामने घटिया और गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके नाखून एकदम कटे होते हैं, हाफ साफ हाथ बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, उनके कपड़े साफ सुथरे होते हैं, उनकी कटिंग साफ सुथरी होती है, उनके मुंह से बदबू नहीं आ रही होती, वो तमीज के दायरे में रहते हैं। ओके, सो आज की हमारी क्लास बड़ी अच्छी क्लास है, क्योंकि जो प्ले, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम सिर्फ कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लोगे, या फिर तुम जाके कहोगे देखो जी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे कहना तो कुछ नहीं आता लेकिन मैं आई लव यू कहूंगा तुमको, ऐसी बात नहीं बनती है। आपको वो पूरे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, वो पूरे के पूरे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे जिनसे औरतें खुश होती हैं। सो क्या है वो चीजें, क्या है वो खेल जिसके लिए मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूं? ठीक है, औरतों की दुनिया में घुसकर जीतने का तरीका है, प्ले बॉय बनने के दो तरीके हैं। देखो, प्ले बॉय बनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि बाजार में जाएं, एक ऐसी किताब ढूंढें जो किसी औरत ने लिखी हो, जिसमें बताया गया हो कि औरत को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, किस तरह पेश किया जाए, और औरतों को खुश करने के क्या तरीके हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई किताब मार्केट में मौजूद नहीं है, और ना ही मौजूद होने की कोई संभावना है आने वाले भविष्य में। क्यों? क्यों मैं कह रहा हूं कि आने वाले भविष्य में भी ऐसी कोई किताब नहीं आएगी जिसमें बताया गया होगा कि औरतों को क्या चाहिए? जिस वजह से आज तक नहीं आई है वो किताब, उसी वजह से आगे नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने भेद खोलकर किसी किताब में नहीं लिख देगी। औरतें सिर्फ शिकायत करना चाहती हैं कि ये इनको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन अगर तुम पूछोगे भाई क्या करना है, तो फिर देख लो। अगर कोई ऐसी किताब बाजार में आ गई तो पहली मुसीबत तो ये होगी कि सारे मर्द उसी किताब के मुताबिक काम करने लगेंगे, और ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो किताब पढ़ो और कर दो और लड़कियां तो ऐसे हार जाएंगी, है ना? फिर तो वो फिर वो लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएगी, या फिर जिसको भी कह सकते हैं कि वो किसी से झगड़ा क्या करेगी, वो ये कैसे कहेगी कि तुम मर्दों को कुछ नहीं पता। फिर तो वो किताब पढ़ लेंगे ना, है ना? कोई अपना भेद खोल के क्यों रखेगा? दूसरी तरफ शायद मुझे लगता है कि औरत चाहती नहीं है कि मर्द को पूरा पूरा पता चले कि औरत को क्या चाहिए, है ना? खैर, छोड़ो इसको। हम देखते हैं दूसरा तरीका, है ना? अब ये दूसरा तरीका क्या है, ये हमारे द्वारा खोजा गया है, क्योंकि पहला तरीका तो हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ बचा ही नहीं है ना? अब कुछ बचा हो तो हम वो करें, लेकिन अब कुछ नहीं है तो हमने एक जुगत लगाई, हमने एक तरीका खोजा। चारवाक ने और वेदों को लिखने वाले महर्षियों ने मर्दों को ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे तरीके बनाए हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि स्त्रीण रहस्य में से मैं ज्यादातर चीजें ये निकाल कर लाया हूं, तो आज का ये फॉर्मूला भी बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही सुरक्षित है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ना तुम्हारा कोई नुकसान होगा, ना ही सामने वाले का। ये प्ले बॉय बनने की शुरुआत है, इसे आपको पहले 1 साल करना है। कितने? आप कभी भी प्ले बॉय बनने की शुरुआत कर रहे हैं, कहीं से भी प्ले बॉय बनने की शुरुआत कर रहे हैं, आपको पहले ईयर पूरे का पूरा ही इस फॉर्मूले पर बिताना पड़ेगा। फॉर्मूले का नाम है टेकन। देखो, जब आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी देखो हम लोग यहाँ पर, है ना, इनसाइड पॉलिसी कर रहे हैं। आप किसी हॉबी क्लासेस में जाते हैं, कुकिंग क्लासेस में जाते हैं, या म्यूजिक की क्लासेस में जाते हैं, या डांस की क्लासेस में जाते हैं, या जिम में जाते हैं, अक्सर आप कोशिश करते हैं कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां हो, है ना? कोशिश करनी भी चाहिए, आप जहां भी जाओ वहां पर लड़कियां होनी चाहिए। तो वहां पर जब आप जाते हैं, लोगों से हाय हेलो करते हैं, पहले दिन तो सभी लोग अच्छी तरह मिलते हैं, और वो लड़कियां खासतौर पर आपसे एक सवाल पूछती हैं, क्या आप रिलेशनशिप में हैं? ठीक है, पूछती है ना, क्या आप रिलेशनशिप में हैं?
वहां आपको क्या कहना है? क्या कहना है आपको? यस, मैं रिलेशनशिप में हूं। टेकन, आप ऑलरेडी, आपको लेकर जाया जा चुका है। और अच्छा होगा अगर आपकी शक्ल और आपका बिहेवियर इजाजत दे तो आपको क्या कहना चाहिए। देखो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, रिस्की नहीं है, रिस्की नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको क्या कहना चाहिए? मैं हूं मैरिड। अगर ये चीज आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है, ऐसा ना हो कि आप शक्ल से बच्चे लग रहे हैं, एकदम 17 साल के हो और आप कह रहे हो मैरिड हो, बात नहीं ना बन रही। कुछ लोगों पर ये बड़ा फिट बैठ जाता है, कुछ लोगों की शक्ल थोड़ी मेच्योर सी होती है, मतलब ना भी हो तब भी अगर आपकी उम्र 20 22 22 साल है तो बोल दो मैं मैरिड हूं। ये चीज आपको बड़ा फायदा देगी। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, देखो मैरिड मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बोला है, जिन लोगों को सूट करे वही बोलना, बाकी तुम लोग वापस कुंवारेपन पर आ जाओ। आप लोगों के लिए जो चीज बढ़िया है वो है कमिटेड होना। देखो मैंने ऐसा बहुत बार किया है, मैं किसी कॉलेज में गया हूं, किसी इंस्टीट्यूट में गया हूँ, वहां पर लोग हाय हेलो करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ जी ऐसा ऐसा और मेरी वाइफ वो, है ना। कहते हैं अच्छा आप मैरिड हैं, आप तो लगता ही नहीं, आप ये समझ लो कि मैं कितनी 20 22 साल की उम्र से मैरिड लोगों को बताता आ रहा हूँ, सबको नहीं, खैर जहां पर मैंने इस फॉर्मूले को ट्राई करना था वहीं पर। तो बड़ा मजा आ जाता है। देखो पहली चीज क्या होती है, 40 या 50 लड़कियां भी हैं ना तो वो एकदम ऐसे करती हैं, ओह, है ना, कि अच्छा, मतलब जैसे कोई बड़ी अच्छी बात है, जैसे कोई बड़ी ना तसल्ली सी मिलती है उनको, जैसे शांति सी मिलती है। कितना मजा आता है जब लड़कियां अचानक कहती हैं कि अच्छा आप मैरिड हो, ओके गुड, हाँ आपकी वाइफ कैसी है, ये कैसी है, मैं कुछ भी बता देता हूँ, है ना, अच्छी है, घर में, गांव में। लोग पूछते हैं, थोड़ी देर मजाक होता है कि आपकी शादी कैसे हुई, किस उम्र में हुई, तो अब बंदा बोल देता है जी हम गांव से आए हैं, वहां पे जी, हाँ गांव से ही आए हैं, मैं भी गांव से ही आया हूं, तो कोई गांव का नाम भी बता देते हैं और सब कुछ बता देते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं, वो समझ लेते हैं ठीक है गांव में जल्दी शादी हो जाती है, तो मैं जी बन जाता हूँ एक मैरिड मैन, टा टा टा, लड़कियों का सुपरमैन, मैरिड मैन, है ना। सुनते जाओ, अभी बड़ा मजा आने वाला है। देखो हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हैं जो किसी का नुकसान करे। देखो बुरा झूठ कौन सा होता है, गलत झूठ, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए वो क्या है। एक मैरिड बंदा क्या कह रहा है, लड़कियों को देखते ही, है ना, खूबसूरत परियां देखता है, चिड़ियां देखता है, वो कहता है नहीं जी शादी वादी कुछ नहीं, तो वो कितना गलत आदमी है जो अपनी पत्नी के बारे में, जो अपनी अच्छी खासी पत्नी को घर में छोड़कर यहाँ कुंवारा बन के घूम रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है। गलत बात है ना। लेकिन हमारे वाली क्या गलत बात है, हम तो सिंगल हैं, हम तो झूठ बोल रहे हैं कि हम क्या है, मैरिड हैं। इससे पहली चीज क्या होती है, लगभग सभी बंदियां रिलैक्स हो जाती हैं और वो तुम्हारे साथ चिपकना शुरू करती हैं, हंसना शुरू करती हैं, दोस्ती शुरू करती हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि मैरिड बंदे को क्या क्या फायदे मिलते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तुम लोग हो छड़े, तुम लोग हो कुंवारे, अगर तुम सिंगल हो तो सिंगल ही रहोगे। अगर तुम्हारे पास लड़की नहीं है तो बहुत कम संभावना है कि तुम्हें आगे जाकर भी कभी लड़की मिलेगी। अच्छा तुम लोगों ने देखा है कि पार्क में, है ना, बागीचों में ऐसे जोड़े खड़े रहते हैं, लड़कियां लड़के ऐसे घूम रहे होते हैं, वो आपस में, है ना, हाथ पकड़ कर एक दूसरे का, वो वहां खड़ा है, वो वहां खड़ा है, वो वहां बैठा हुआ है उसकी गोद में, है ना, वो उसकी गोद में बैठा हुआ है, सब लगे हुए हैं, कोई कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं, वहां अपने अपने कांड कर रहे हैं सबके सब मजे। यहाँ पेड़ है ना, पेड़ भी बना देते हैं, पेड़ के ऊपर चिड़िया भी दो बैठी होती है अगर तुम देखो तो। ओके, देखो ना बाग बगीचों में जोड़े बैठे होते हैं हवा में, हाँ हाँ हाँ, क्या मजे कर रहे होते हैं। लेकिन तुम लोग सिंगल हो, तुम्हें कुछ कभी पता नहीं होता कि इस दुनिया में एंटर करने का क्या तरीका है। कपल्स जो होते हैं ना वो कुंवारे लोगों से ऐसे चिढ़ते हैं जैसे वो दुनिया के सबसे गंदे गिलगिले लोग हों। कपल्स की दुनिया में
सिंगल लोगों की एंट्री पूरी तरह बंद होती है, बिल्कुल बंद होती है। वो बेचारे जानना चाहते हैं यार ये लोग क्या करते हैं, ऐसा है ना, तुमने देखा ना कपल्स घूम रहे और तुम सोच रहे होते हो यार ये लोग लड़की को ऐसा क्या बोल देते हैं कि इनसे लड़की पट जाती है। वो दोनों आपस में बैठे क्या कर रहे हैं, वो कौन सी बातें कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान चाहिए। लेकिन ये जो सिंगल बेचारे यहाँ खड़े होते हैं इनको 1% भी अंदाजा नहीं होता कि वहां क्या चल रहा है। वो जानना चाहते हैं, वो देखते हैं, उनको चिढ़ते हैं। अगर तुम कहीं भी जाते हो और वहां जाकर कहते हो मैं कुंवारा हूं, तो तुम ये बात समझ लो कि 60% लड़कियां तो तुम्हें बिल्कुल ही अपनी लिस्ट से बाहर निकाल देती। मैं कुंवारा बोल रहा हूं, आई मीन सिंगल। ओके, है ना। अगर तुम कहते हो कि मैं सिंगल हूं, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो नई लड़कियां या समाज वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो तुम्हें एक वहशी दरिंदा समझता है। मैं तुम्हें एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूं, अगर तुम शादी नहीं करते हो, जैसे मेरी शादी नहीं हुई है, तो क्या होता है कि समाज जो है ना, एक बड़ा घटिया सा समाज। मैं एक हाई क्लास लोगों की बात नहीं कर रहा, वहां पे तो उल्टा तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी ज्यादा इज्जत होती है। लेकिन जो होता है ना हल्का सा समाज होता है, जो थोड़ा गांव वाँव वाले के लोग इकट्ठे हुए होते हैं, उनको कोई दूसरों की लाइफ से बहुत लेना देना होता है, वो लोग तो कुंवारे लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे ये हवस का जलता हुआ तंदूर तंदूर कहीं घूम रहा है। कि वो अगर कुछ हमारी बहन बेटी को देख भी रहा होगा तो बड़ी हवस भरी नजर से देख रहा होगा, क्योंकि इसकी शादी तो हुई नहीं है। मतलब वो लोग ये पहले ही मान लेते हैं कि जिसकी शादी हो गई है वो एकदम ठंडा हो गया, एकदम शांत हो गया जी, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, उसको चाहे कहीं भी घुसने दो, कहीं भी बैठने दो। ये बेवकूफ समाज है, तो इसकी बेवकूफी का हम फायदा उठाते हैं, है कि नहीं। ये लोग बड़ी जल्दी जज करते हैं ना लोगों को कि ये अच्छा है ये बुरा है। हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, हमें क्या जरूरत है उन पर गुस्सा करने की। तो क्या करो, जब आप कहते हो कि मैं मैरिड हूं या कमिटेड हूं, तो आप एक अनजान सी दुनिया में एंटर कर जाते हैं। एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में जिसमें नॉर्मली आपको कोई एंट्री नहीं मिल रही है। सब आपको बुलाएंगे, बैठो भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है, आप बोल दो बीवी गई यहाँ वहां, यहाँ कहीं भी भेज दो, आपको बहुत जगह एंट्री मिलेगी। उससे भी ऊपर तरीके हैं, मैं सारे बताता हूँ, रुको थोड़ी देर। एक और तरीका है, उसमें क्या होता है, आप एक बड़ी ही खूबसूरत फ्रेंड, है ना, मैं यहां पर इस चीज को बिल्कुल नोटिस करवाना चाहता हूं। द वर्ड इज ब्यूटीफुल। एक बड़ी ही खूबसूरत सी फ्रेंड पकड़ो, है ना, चाहे आपकी कोई रिश्तेदार हो, अगर वो है ना, अपने हिसाब से देखो, मेरे कहने पर मत चलो। अगर आपकी कोई भाभी है, कोई है ना ऐसी है जिसकी नई शादी हुई है और आपके साथ बहुत घुल मिल के रहती है, तो उसके साथ एक अच्छी सी फोटो खिंचवा लो और उसको बता दो कि मैंने लड़कियों को दिखानी है, उनको कहूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, या मैं कहूंगा कि मेरी बीवी है। थोड़ा मतलब बात करके जो भी आपको सूट करे, ऐसे ही किसी की फोटो लेकर मत घूमते रहना कि मेरी बीवी है, कुछ जूते वूते पड़ेंगे तुमको, कोई बोलेगा हालांकि इस औरत को बीवी बता रहा है अपनी, है ना। एक सिंगल वुमेन के लिए है, एक कमिटेड आदमी जो ऑलरेडी टेकन है, यानी जिसको पहले से ही कोई लड़की अपना बना चुकी है, वो तो भाई सिंगल लड़कियां उसके पीछे होती हैं पागल। यंग लड़कियां जो कम एक्सपीरियंस्ड होती हैं, उनके लिए कमिटेड आदमी से ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कोई नहीं होती दुनिया में। जितनी एक बहुत रिसर्चेस की गई हैं कि क्यों औरतें मैरिड मर्दों की तरफ आकर्षित होती हैं, क्यों औरतें किसी और का मर्द चोरी करना चाहती हैं, क्यों औरतों को दूसरे के मर्द अच्छे लगते हैं। इस पर बहुत रिसर्च होती है और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये एक जबरदस्त फैक्ट है। कमिटेड लोगों की खूबसूरती को या वो कैसे नजर आते हैं उस चीज को बिल्कुल एक तरफ रख के, औरत पूरी तरह उन मर्दों को पसंद करती है जो किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत बार ये होता है कि लड़की जितनी खूबसूरत होगी उतनी ही मर्द को और गर्लफ्रेंड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये लड़का है, अगर ये एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ है, तो इसको और लड़कियां मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो सिंगल औरतें होती हैं इनको इससे जबरदस्त जेलसी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ये आदमी उसको पूरी रानियों की तरह फील करवा रहा होता है, ये इसके साथ कमिटेड है। देखो, कमिटेड होना ही मेन गेम है।
क्यों तुम लोग प्ले बॉय नहीं बन पाते, क्यों लोग लड़की नहीं पटा पाते? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट से डरते हैं। मैं उस पर भी आता हूं, उस पॉइंट पर भी। पहले हम जरा इसको समझ लें कि लड़कियों को प्रॉब्लम क्या होती है। लड़कियों को हर उस औरत से प्रॉब्लम है जो अच्छी जिंदगी जी रही है, जो अच्छे कपड़े पहन रही है, जो 7 स्टार लाइफ जी रही है और जबरदस्त नखरे दिखा रही है। देखा है ना रेड कारपेट पे औरतें कितना इतरा रही होती हैं, कैसे कैसे नखरे कर रही होती हैं वो, बिल्कुल है ना। तो दूसरी औरत देख के कहती है मैं ये करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूं कि मैं ऐसे खड़ी हूं, मैं ऐसे सबको इग्नोर करूं, मैं आधे लोगों को शिट समझूं, मैं, है ना, कि कितना अकड़ रही है ना। सभी सही लड़की कह रहे हैं क्या बनी हुई है, बड़ी अकड़ रही है, बड़ी हीरोइन बन रही है, ऐसे सड़ी सी है, मुझे पता है इसका। लेकिन वो भोग तो रही होती है, और वो किसके दम पर भोग रही होती है? दम पर मतलब जो उसको प्रेस कर रहा होता है ना। तुमने देखा ना अक्सर सेलिब्रिटी इस फॉर्मूले का बहुत फायदा उठा, ताकि लड़कियां कहें हाय इतनी अच्छी लड़की रखने वाला ये बन गया हीरो। और लड़कों की नजर में कि इतनी खूबसूरत लड़की, मतलब लड़के इसके फैन, लड़कियां इसकी फैन, दोनों का काम बन गया। मेट कॉपिंग या मेट प्रॉचिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी और के मेट को चोरी कर लेते हैं। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है। लोग हमेशा दूसरों द्वारा इस्तेमाल की गई चीज पर भरोसा करते हैं। लोग हमेशा दूसरों की इस्तेमाल की हुई चीज को खरीदना चाहते हैं। लोग देखते हैं कि अगर उसका अच्छा चल रहा है, इसका मतलब यही चीज अच्छी है, मुझे यही चाहिए। और लड़कियों के मामले में खास तौर पर देखो, लड़के के साथ ज्यादा ऐसा नहीं होता कि इसकी बीवी मुझे चाहिए, उसकी बीवी मुझे चाहिए, है ना। लेकिन लड़कियों के मामले में एक बहुत बड़ी परसेंट पे ये सच होता है कि उन्हें दूसरों का आदमी चाहिए ही चाहिए। दुनिया भर में रिसर्च की गई है, औरतों को रिंग वाले मर्द ज्यादा पसंद आते हैं, जो कमिटेड हैं, जिन्होंने रिंग पहन रखी है, बजाय उनके जिन्होंने रिंग नहीं पहन रखी है। एक रिसर्च की गई, बड़ी मजेदार रिसर्च थी, मैं आपको बताता हूं। औरतों से पूछा गया कि उन्हें उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलवाया गया। ऐसा समझ लो कि 50 मैरिड मैन थे और 50, है ना, अनमैरिड कुंवारे लड़के और मैरिड लड़के। तो बहुत सारी लड़कियों से पूछा गया कि आपको कौन अट्रैक्टिव लग रहा है, कौन अच्छा लग रहा है। बेशक सभी लड़कियों ने कहा कि जो सिंगल लोग हैं ना वो हमें पसंद आ रहे हैं, है ना, हमें वो लड़के अच्छे लगते हैं जो सिंगल हैं, वो बड़े अट्रैक्टिव हैं, बड़े कूल लग रहे हैं, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब उन लड़कियों से दोबारा पूछा गया कि आप किन इनमें इन 100 में से किन मर्दों के साथ डिनर करना पसंद करेंगी, है ना, या फिर सेक्स करना पसंद करेंगी, या फिर कोई रिलेशनशिप शुरू करना पसंद करेंगी, इनमें से किन मर्दों के साथ? मतलब ये नहीं कह रहे कि करो, पूछ रहे हैं कि, ऐसा नहीं कह रहे कि आज भेजेंगे तुमको, पूछ रहे हैं कि किसके साथ करना चाहोगी आप। आप जानते हो कौन जीते? सारे मैरिड मैन जीत गए, सिंगल बंदे हार गए सब। क्योंकि लड़कियां किन के साथ डिनर पर जाना चाहती हैं? मैरिड बंदे के साथ। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि इसमें समझ है, ये औरतों के साथ रहता है, इसे पता है कि औरतों का दिमाग कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे बिहेव करती हैं, वो कैसे चिढ़ जाती हैं, वो नाराज हो जाती हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। ये बात औरतें अच्छी तरह जानती हैं कि हम औरतों को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भाई साहब 100 में से 80% तो फेल हो जाते हैं धगड़ करके। मतलब तुम समझ लो कि वो भर भर के लड़के रिजेक्ट करती हैं, भर भर के, और वो बिल्कुल सही करती हैं। उन्हें जो चाहिए वो ही लेती है ना वो। तुम वही कार लोगे ना जो तुम्हारे मतलब की माइलेज माइलेज दे रही होगी। तुम उसी होटल में जाओगे ना जो तुम्हारे मतलब की फैसिलिटीज दे रहे होंगे। तुमने देखा होगा ना औरतें कई बूढ़े लोगों से तुमने देखा ना, बड़े लोग कह रहे थे अबे ये बुड्ढे ने इतनी अच्छी लड़की कैसे पटा ली। अरे अरे बुड्ढा, तुम क्या बातें कर रहे हो, खुद तुम नालायक हो हैं। बुढ़ा होने से क्या होता है? वो बुढ़ा उसको रोमांटिक, ठीक है, उसकी रोमांटिक नीड्स फुलफिल कर रहा है, उसकी इमोशनल नीड्स फुलफिल कर रहा है, वो उसकी फिजिकल नीड्स फुलफिल कर रहा है, फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल कर रहा है। और क्या चाहिए? मतलब तुम्हारे पास ना पैसा होता है, ना रोमांस होता है, ना कुछ होता है, बस, है ना। तुम कहते हो बुड्ढे के साथ फंस गई, हमारे साथ फंस जा। चलो तुम तुम्हारे साथ फंस गई, अब तुम क्या करोगे? दे 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 दे।
आज भी दे दे, कल भी दे दे। तुमने बस ये कही थी ना, दे 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 दे। बहुत कुछ संभालना पड़ता है, इसीलिए इसीलिए दुनिया भर में औरतें मैरिड लोगों से शादियां करती हैं, दुनिया भर में बहुत। इंडिया में थोड़ा कम है, इंडिया में थोड़ा कम है, विदेशों में बहुत ज्यादा है। विदेशी औरतें कहती हैं कि हमें वो मर्द ज्यादा पसंद आता है जो अपने पिछली शादी से बच्चों को संभाल रहा होता है। उसके 2 बच्चे हैं, मतलब उसने पिछली शादी कर ली और अपने बच्चों की कस्टडी भी ले ली, यानी कि वो ज्यादा जिम्मेदार है, यानी कि वो ज्यादा उन्हें प्रभावित करता है सेक्सुअली भी। तुम ये समझ लो कि ये सारी चीजें जब एक आदमी में होती है तो उसकी सेक्सुअलिटी औरत को अच्छी लगती है, फिर चाहे तुम्हारे लेवल पर वो सेक्सुअलिटी बहुत कम हो। है ना? तुम कहोगे अरे मैं तो 1.5 घंटा फक कर सकता हूं, मैं तो बहुत सॉलिड बंदा हूं, ठीक है, लेकिन औरत को शायद 15 मिनट के फक में ज्यादा इंटरेस्ट है उस बंदे के साथ जिसमें वो 80% क्वालिटीज है जो वो ढूंढ रही है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम सिर्फ कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लोगे, या फिर तुम जाके कहोगे देखो जी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे कहना तो कुछ नहीं आता लेकिन मैं आई लव यू कहूंगा तुमको, ऐसी बात नहीं बनती है। आपको वो पूरे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, वो पूरे के पूरे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे जिनसे औरतें खुश होती हैं। सो क्या है वो चीजें, क्या है वो खेल जिसके लिए मैं। खैर चलते हैं, देखते हैं, इसमें भी थोड़ा संभलना है, थोड़ा संभलना है, ऐसा मत सोचो। तुम अगर मैरिड हो, तुम अगर कमिटेड हो, तो मैं गारंटी लेता हूं, 95% गारंटी लेता हूं कि लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल होंगी, तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहेंगी। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण बड़ा मजेदार है, वो लड़कियां तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी जो टाइम पास करना चाहती हैं, जिन्हें सिर्फ सेक्स चाहिए। वो लड़कियां तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी जो चाहती हैं कि तुम धोखा दो। लड़कियां तुम्हारे साथ जुड़ेंगी, तुम्हारे पीछे आएंगी, तुमसे बातें करेंगी, तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछेंगी, तुम्हारे साथ डिनर पर जाएंगी, कॉफी पर जाएंगी, और तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा? सच में वैसा होगा जैसा, जैसा क्या एक पति का होता है। जब तुम्हें किसी लड़की को यह कहना है कि मैं मैरिड हूं या कमिटेड हूं, तो भाई मेरी बात को गौर से सुनो, तुम्हें अंदर तक ये फील भी करना है कि मैं सच में मैरिड हूं। कहीं ऐसा ना उनको बोल दो मैरिड और ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के उन्हें देख रहे हो, मुंह से तुम्हारे लार टपक रही है लड़कियां देख देख कर, और तुम उनके साथ चिपक चिपक कर हंस रहे हो, तो वो बोलेगी कितना चीप आदमी है, घर में बीवी है और ये देखो कैसे मस्त हो रहा है, उछल रहा है। तो वो तो तुमसे और दूर भागेंगी। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपनी इमेजिनरी पत्नी के प्रति ठीक है ना, अपनी इमेजिनरी वाइफ के प्रति तुम्हें बहुत ही ईमानदार होना है। बड़ी सच में फील करो, अगर तुम्हारी एक पत्नी है और तुम कहीं पढ़ाई करने जा रहे हो, तो वहां लड़कियां, ठीक है, वहां लड़कियां क्या कर रही हैं? वहां लड़कियां तुमसे फ्लर्ट कर रही हैं, लड़कियां जानबूझ के उनसे उनके साथ फ्लर्ट करती हैं जो, है ना, देखा होगा ना तुमने, मेरे कहने पे क्या जाना, जो मैरिड होते हैं ना, देखा होगा, उनके साथ छेड़खानियां करती हैं। फिर वो पूछेंगी आपकी वाइफ कहाँ है, वो नहीं आई, उसको भी लेकर आइए, है ना। आप कहोगे कि अरे वो वहां है, वो पूछेगी कि आपकी वाइफ क्या आपको मना नहीं करती है, आपको फोन नहीं करती है, आप बोलो अरे यार वो पढ़ी लिखी है, वो अपना काम करती है, ऐसा ना कुछ भी बता दो अच्छा सा, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये पूरा कर लेते हैं। वो आपके साथ बहुत चिपकेंगी। दिस फॉर्मूला इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिव फिनोमिनन। क्यों मैं इसे कॉन्ट्राडिक्टिव फिनोमिनन कह रहा हूं? बिकॉज ये दोनों तरफ चलता है। एक लड़की आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि आप कमिटेड हैं, और जब वो आपको लाइन मारती है
तो आप उस कमिटमेंट को छोड़कर इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और यही से अच्छा लगता है कि एक आदमी अपनी अच्छी खासी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर मेरे पीछे आ रहा है। ये उस औरत की ईगो को बूस्ट करता है, ये उसको एक अनदर वुमेन्स मैन आर लाइक फॉरबिडन फ्रूट, एक चोरी का मजा। टैबू इज ऑलवेज इन, दूसरे का मर्द छीनना। और ये मजेदार क्यों होता है? क्योंकि देखो वन वुमेन्स ट्रेजर इज अनदर वुमेन्स ट्रेजर, ये कहावत है, मैंने नहीं बनाई है। एक औरत का खजाना दूसरी औरत का खजाना होता है। मत जैसे ही लड़कियां देखती हैं किसी और के पास अच्छा आदमी, उनको क्या करना होता है उसे पटाने के लिए? सिर्फ एक स्माइल देनी होती है ना, थोड़ा सा छुप कर इशारे करने थे, बंदा तो पीछे जाएगा जाएगा, मतलब ना जाए कुछ लोग तो अच्छी बात है, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में तो यही चलता है ना। लड़कियों को तो ये पता होता है ना कि मैंने एक मुस्कुराहट देनी है और काम बन जाना है। तो हर औरत को उसमें कोई, उसमें वो नहीं लग रहा होता कि मैं क्या कर रही हूं। ये चीज तो उनकी ईगो को बहुत बूस्ट देता है, उसको, है ना, उसके अहंकार को तृप्ति मिलती है कि इतनी खूबसूरत बीवी छोड़कर ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। अब मैरिड बंदों के बड़े फायदे होते हैं। पहली चीज, औरतें जानती हैं कि मैरिड लोग जो होते हैं उनको घर में सेक्स मिल रहा होता है, शायद उन्हें प्यार नहीं मिल रहा इसलिए वो मेरे पीछे आ रहा है। सेक्स तो सभी को मिल रहा होता है, शादीशुदा आदमी को सेक्स तो मिल ही रहा होता है, शायद उसकी बीवी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रही, शायद उसकी बीवी, है ना, मैं बीवी बार बार कह रहा हूं, मैं मैरिड लोगों पर नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा मतलब कमिटेड है ना, मैं बीवी बीवी बोलता जा रहा हूं, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। शायद उसकी गर्लफ्रेंड इतना समझती नहीं होगी, शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसे टाइम नहीं दे रही, शायद उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी है वैसी है, तो तुमको मतलब उन्हें एक झूठ बोलना है कि मेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और देखो वो कितनी खूबसूरत है। अब बाकी का काम वो अपने आप करेंगी, आपको बस एक अच्छा पति, फिर पति बोल रहा हूं, आपको बस एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन के रहना है। अक्सर फीमेल पंछी, फीमेल मछली, बंदर, अरे बहुत सारे जानवर हैं जो, जिसमें मादा क्या करती है, किसी और मादा के पति को उसके बॉयफ्रेंड को, है ना, आप क्या बोले, पति और बॉयफ्रेंड, मुझे दोनों में से कुछ ज्यादा फर्क लगता नहीं है, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। जो चिड़िया है वो भी ऐसा करती है, किसी और के बॉयफ्रेंड को ले जाती है। लड़कियों में ये बहुत चलता है, लेकिन वो पता नहीं चलने देती ना, है ना, तभी तो मैं कह रहा हूं कोई औरत बुक नहीं लिखती, ना ही लिखेगी, है ना। कौन अपने भेद खोल के बताएगा? मान लो कोई औरत ने किताब लिख दी कि भैया मैरिड हो जाओ, बाकी औरतें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी, तो फिर उस औरत को तो फिर दूसरी औरतें भी पकड़ेंगी, और है कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो, जो कमिटेड लोग होते हैं ना, उनकी बातचीत में एक दम होता है। जब एक कमिटेड आदमी, या वो उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या वो किसी से प्यार करता है, बताओ अपनी लव स्टोरी भी सुना दो कि मेरे पड़ोस में रहती थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, तो वो कहेगी हाँ बंदा फुल्ली कमिटेड है। और कमिटेड लोग लड़कियों को बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि 80% लोग कमिटमेंट से भागते हैं। फिर कमिटेड मर्द जब किसी की तारीफ करता है ना, तो वो सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा होता, है ना, उसकी बात में एक दम होता है। वो ऐसे नहीं कह रहा होता कि चलो इसको बिस्तर में लेकर जाना है, तुम अच्छी अच्छी लाइनें बोलो। सुनने वाले को पता होता है कि ये एक औरत के साथ रहता है, ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ मुझे बिस्तर पर लेकर जाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो उसको जेन्युइन समझती है। और जब वो कुछ कहता है तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तुम करके देखो, मेरे कहने पर मत जाओ, एक बार करके देखो। तुम बोलो मैं मैरिड हूं, बचपन में, या बचपन में क्या बोलना है, चलो 1-2 साल पहले शादी हो गई, गांव में हो गई थी, और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर किसी लड़की की तारीफ करना कि अरे आप तो बड़ी खूबसूरत है, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, वो बहुत खुश होगी। क्योंकि कुंवारे लोग तो बेचारे कुछ भी बोले तो उसको ठरक में गिन लिया जाता है ना।
तुम तो किसी को यूं भी कहते ना कि भाई मैं लड़की से कहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो कहेगी तेरे को, तू लेने के चक्कर में है ना। बेचारे कुंवारे लोगों की बात का कोई कोई कीमत ही नहीं है। अब इस चीज को समझो यार, पाप करना छुपकर, तुम इस दीवानगी को समझ रहे हो एक लड़की के लिए कितना चैलेंज होता है, जिस लड़की की लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा होता, लड़कियों के लिए ये जो छुप छुप कर करना होता है ना, मैरिड लोगों के साथ अफेयर, कमिटेड लोगों के साथ अफेयर, क्योंकि वो उनके साथ घूम सकती हैं, वो उनके साथ पार्टी में जा सकती हैं, वो उनके साथ शॉपिंग में जा सकती हैं, उनकी बीवी से इजाजत लेकर जा सकती हैं, उसकी सहेली बन जाती हैं, है ना। मैं तुम्हें ये कोई चालाकियां नहीं सिखा रहा हूं कि तुम अपनी बीवी को धोखा कैसे दें, समझ रहे हो। मैं तुम्हें उसकी बुराई बता रहा हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अब ये तो भाई मेरी मेरी गलती थोड़ी है कि औरतों को मैरिड और कमिटेड लोग अच्छे लगते हैं। मैं तो बस ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें क्यों अच्छे लगते हैं। ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, औरतों को दूसरों के मर्द चाहिए, जबकि हंगामा क्या किया जाता है, मर्दों को दूसरों की औरतें अच्छी लगती हैं। जिस दिन से मैं पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूं कि जो अफवाह फैली होती है वो उल्टा होती है हमेशा। अभी पीछे मेरा एक लेक्चर था ना कि जिसमें मैंने बताया था कि असली सेक्स की भूखी औरतें होती हैं क्योंकि उनका शरीर सेक्स मांग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चा पैदा करना होता है, क्योंकि उन्हें पीरियड आता है, क्योंकि उन्हें उनका पूरा शरीर स्पर्म मांग रहा होता है, और हर महीने उनका बुरा हाल होता है। और जितनी देर उनका पीरियड नहीं चल रहा उनको उस टाइम भी सेक्स चाहिए, पीरियड में भी सेक्स चाहिए, उनको सेक्स ही सेक्स चाहिए। लेकिन भांडा किसके सिर पे फोड़ा जाता है सारा सेक्स का? वो जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, जो खेतों में जल रहा है, सारा नाम उसी का लगा देते हैं, पर चलता है। कोई बात नहीं, चलता है। यहां पर मैं तुम्हें एक चीज लड़कियों को बताना चाहता हूं। देखो, ऐसी लड़कियों के लिए रिलेशनशिप बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो ऐसे बहुत सारे मर्दों से मिल चुकी होती हैं जो कमिटमेंट फोबिया से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, मेरी बात को जरा गौर से समझना क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट फोबिया क्या होता है? कमिटमेंट फोबिया, देखो लोग ना लंबे लंबे समय तक किसी एक चीज की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। लोग क्या चाहते हैं, वो वो हमेशा, देखो वो किसी के साथ रहना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं करते। उन्हें कमिटमेंट फोबिया होता है। ये बहुत से लोगों को है। ये फोबिया इंसान की जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को भी प्रभावित करता है, खास तौर पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को, क्योंकि रिलेशनशिप चलता रहता है चलता रहता है। लोग कमिटमेंट फोबिया से डरे होते हैं, वो कोई कमिटमेंट ही नहीं कर रहे होते। कमिटमेंट फोबिया असल में गलत फैसले लेने, और अगर मैंने कोई गलत फैसला ले लिया तो मैं कई लंबे समय तक उसमें बंधा रहूंगा, इस डर से लोग है ना बचते हैं कि एक तो मैं कमिटमेंट ले लूंगा, मैं उसको बोल दूंगा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा, अब ये खत्म थोड़ी होने वाला है। वो तो थोड़ा फ्यूचर सोचते हैं कि यार मैं इसे कब तक प्यार करता रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारे प्यार और शादी में कमिटमेंट फोबिया होता है भाई साहब। कमिटमेंट फोबिया बहुत जगह पर होता है, कार लेने के मामले में होता है ना। कई बार लोग कार का फैसला ही नहीं कर पा रहे होते, वो सोचते मैं गलत कार ना ले लूं और फिर कब तक चलाऊंगा, तो वो कार ले ही नहीं पा रहे होते। सेक्स के मामले में होता है, बहुत सी लड़कियां आती हैं कमरे में, लड़के को बोलती हैं कर ले, और वो सोचता है यार अब ये बोल तो रही है कर ले, हैं, मैंने ले ली इसकी तो कहीं ये पल्ले ना पड़ जाए, कल को ये ना बोले वो ना बोले, वो मतलब अब तुम समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कमिटमेंट फोबिया है। तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम डरते ही रहते हो, यार पल्ले ना पड़ जाए, यार पास ना रहना पड़ जाए, यार ये बाद में क्या होगा, अभी ज्यादा प्यार करूंगा तो बाद में छूटने में दुख होगा। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, हर कहीं है। कॉलेज एडमिशन में लेते वक्त भी लोग कमिटमेंट फोबिया से डरते हैं कि यार मैं यहाँ पैसे दे दूं, है ना, 3 साल का कोर्स है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। अक्सर लोग पास्ट में कुछ ऐसे फैसले ले चुके होते हैं जिसकी वजह से, जिसके बुरे प्रभाव की वजह से क्या होता है
वो आगे कोई वो दोबारा कोई किसी पर यकीन नहीं करते, वो दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आते, उन्हें लगता है मेरे साथ बार बार यही होगा। बहुत सी लड़कियां होती हैं, उनके इतिहास में या उनकी माँ का तलाक हुआ होता है, उनके पिता का तलाक हुआ होता है, उनके पिता ने दूसरी औरत रखी होती है, या उनकी माँ ने बॉयफ्रेंड रखा होता है, वो लोग बहुत बुरी तरह लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका तलाक होता है, तो ऐसी लड़कियां फादर इशू लेकर घर से बाहर निकलती हैं। सिर्फ फादर इशू नहीं, कमिटमेंट फोबिया भी, क्योंकि वो हर चीज से डरती हैं। और ऐसी लड़कियों को कोई गिल्ट नहीं होता जब वो किसी और के आदमी को लाइन मार रही होती हैं, किसी और के पति के साथ सो रही होती हैं, किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती हैं। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आई होती हैं जहां पर सबने लड़की रखी, बाप ने लड़की रखी हुई है, भाई ने लड़की रखी हुई है, माँ ने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, बहन ने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कमिटमेंट फोबिया क्या है। सामान्य तौर पर कमिटमेंट फोबिया से बाहर निकलने के लिए आपको अपने दोस्तों से बातें करनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट तो की जरूरत तो बहुत देर से पड़ेगी, पहले आपको अपने आसपास के दोस्तों से बात करनी चाहिए, इसके कारण ढूंढने चाहिए। कई बार क्या होता है, पारिवारिक परिस्थितियां, माँ बाप या घर में किसी का अलगाव, आपसी लड़ाई, तलाक, समाज के ताने बाने को कुछ लोग समझ नहीं पाते, वो समाज के ताने बाने के साथ अब कोई तालमेल नहीं बैठा पाते। आप समझ रहे, समाज जो है वो बड़ा उलझा हुआ है, वो इतना आसान नहीं है कि तुम गए तुम्हें प्यार हो गया, वो कोई हिंदी फिल्म थोड़ी ना है कि समाज ऐसा थोड़ी कि तुम गए और तुम्हें प्यार हो गया और दो लोग आपस में मिल गए और खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़े लेवल पर लोग आपस में झगड़ रहे हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है भाई साहब, फालतू में रह रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वो खुद आगे कोई रिलेशन, मतलब रिलेशन बनाते हैं, खूब लड़कियों के साथ रहते हैं, टाइम पास करते हैं, डरते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, डरते रहते हैं, और एक को छोड़ के फिर दूसरी के पास, क्योंकि औरतें आखिरकार तंग होकर उन्हें छोड़ देती हैं, वो कहती हैं भाई तू तो कोई कमिटमेंट ही नहीं करता। मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, यहां पर प्ले बॉय बनने का मतलब वो सिर्फ एक शब्द है, असल में मैं तुम्हें बस चाहता हूं कि तुम अच्छे रिलेशनशिप्स में आओ। उसके लिए तुम्हें कमिटमेंट तो करना पड़ेगा। खैर, आज हम कुछ और कर रहे हैं, आज हम पहली इलस्ट्रेशन कर रहे हैं कि क्यों औरतों को वो मर्द अच्छे लगते हैं जो दूसरी औरतें ले जाती हैं। वुमेन लव अटेंशन फ्रॉम कमिटेड मैन। कमिटेड मैन अपीयर्स टू बी मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ्स। जिन मर्दों के पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होती है, सच में उन्हें पता होता है, देखो मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें तो वहां झूठ बोलना है ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या अगर सच में है तो फिर तो तुम्हें और मजा आएगा, क्योंकि सच में तुम्हें पता लगेगा, औरत सिखाती है ना, फिर जब गर्लफ्रेंड बन जाती है तो फिर मार मार के पीट पीट के सिखाती है कि ऐसे करना है, ऐसे मिलना है, ऐसे मेरे मुझे प्यार करो, मेरे लिए ये लाओ, वो खुद समझाती है, फिर बंदा सीख जाता है, बंदा कहता है ठीक है, फिर वो है ना। अच्छा, एक पॉइंट तुमने देखा है, पत्नियां और बॉय गर्लफ्रेंड अक्सर अपने बॉयफ्रेंड और पति पर शक करती हैं, है ना। तुम्हारा किसके साथ चक्कर है, किससे बात कर रहे थे, कौन है वो, ये क्या, वो बंदा आगे से कहता है मैं गरीब है, मुझे कौन लड़की लाइन मारेगी, तू क्यों मेरे पे शक करती है। असल में औरत को तुम पे शक नहीं होता, वो जानती है कि तुम इस लायक नहीं हो, लेकिन उसे अपनी बिरादरी का तो पता है ना, औरतों को तो औरतों का पता है ना कि मैं और लड़की को तो पता है ना कि स्कूल टाइम से ही मैं जानती हूं कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, कमिटेड मैन। कोई हैरानी की बात नहीं है कि लड़कियों को अपने टीचर से प्यार हो जाता है, अपने कोचेस से प्यार हो जाता है, अपने कोई भी थोड़ा सा बड़ा हो, मेच्योर हो, है ना, कंट्रोल करने वाला हो, जिस जो कमिटेड हो या कुछ भी कर रहा है वो जोशीला है, उनको बड़ा प्यार हो जाता है। छोटी छोटी लड़कियों को बड़े बड़े लड़कों से प्यार हो जाता है। खैर, वो चुप रहती हैं तो अच्छा करती हैं, क्योंकि उम्र कम होती है उनकी। कुछ लड़कियां किसी की मिस्ट्रेस बनकर, यानी मिस्ट्रेस बनकर मतलब गर्लफ्रेंड भी देखा तुमने कई बार नोटिस किया होगा ना, कुछ लड़कियों के बॉयफ्रेंड इतने बदतमीज होते हैं, इतने घटिया होते हैं, वो फिर भी क्या करती हैं, उन्हीं से प्यार करती हैं, है ना। वो मारता भी है, जलील भी करता है, पीटता भी है उसको, उसको कई बार घर से भी निकाल देता है, या फिर वो उसको बहुत टॉर्चर करता है, और वो रोती रहती है, वो उन्हीं से प्यार करती रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार वो नशा मिल रहा होता है जो बचपन में उन्होंने एक बार देखा है, उन्होंने उसको उसको एंजॉय किया है। मतलब एंजॉय का मतलब समझ रहे हो ना तुम,
मतलब ऐसा नहीं कि वो खुश हो रही होती है, पर वो थोड़ा सा हम उसको ऐसे ही गिनते हैं। फिलॉसफी की भाषा थोड़ी सी अलग होती है। जब कोई इंसान दुख में से इतना गुजरा हो कि उसे दुखी अच्छा लगता है, तो हम उसे एंजॉय कहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को तकलीफ देते हैं। वो अपने आप को तकलीफ इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें आदत ही तकलीफ की होती है। उन्होंने बचपन से सिर्फ रिश्ते खराब होते हुए देखे होते हैं, तो वो क्या करती हैं, अपना रिश्ता भी खराब करती हैं। वो बंदे को तंग करती हैं क्योंकि उनकी माँ किसी औरत के बंदे के साथ नहीं रह पाई, क्योंकि कोई मर्द उनकी माँ के साथ नहीं रह पाया। और उन्होंने हमेशा ऐसे लोग देखे होते हैं जो दूसरों को सिर्फ यूज करते हैं और टॉर्चर करते हैं। तो वो जब दोबारा किसी के साथ कोई और उनके साथ ऐसा करता है तो उन्हें अच्छा फील होता है। ओके, बहुत ज्यादा इसको डीपली लेने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट अ फैक्ट, थोड़ा बहुत चलता है तो मैंने बता दिया। लड़कियों को हर चीज, देखो लड़कियों के लिए रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज होती है। वो नहीं चाहती हैं कि वो इमोशनली दुख झेलें, नहीं चाहती हैं कि उन्हें कोई गलत आदमी मिल जाए। क्योंकि देखो लड़के रोते हैं, मैं जानता हूं तुम भी रोते हो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, तुम उल्लू के पट्टे हो इसलिए रोते हो, क्योंकि तुम नालायक हो इसलिए रोते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मर्दानगी खत्म हो गई है, तुम जनानी बनते जा रहे हो वक्त के साथ साथ। मीडिया भी तुम्हें यही बताना चाहता है, वो कहता है रो लो, आंसू बहा लो, मन हल्का कर लो। तुम क्यों रोते हो मुझे नहीं पता है, चलो रो लो, कोई इसमें इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है, बचपन है, रो लोगे, बाद में नहीं रोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को रोने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रोना चाहिए। वो इमोशनल होती हैं और वो ना चाहते हुए भी रो पड़ती हैं। वो रोना तो उनकी एक, इट्स नॉट रोना, फीलिंगफुल होना होता है उनका। तो वो इतनी अपनी अपनी फीलिंग्स को लेकर इनसिक्योर होती हैं या डरी होती हैं कि वो क्या चाहती हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जो ऑलरेडी ट्रेंड है। अब तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो और क्या कहते हो कि मैं ऑलरेडी ट्रेंड हूं, मैं कमिटेड हूं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी एक पत्नी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, और अब मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा हूं या जो भी मैं काम करने आया हूं वो कर रहा हूं। धीरे 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 तुम देखोगे कि लड़कियां तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, वो तुमसे बातें करती हैं, तुम्हारी पत्नी की रिस्पेक्ट करती हैं जो है ही नहीं, है ना। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती हैं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफें करो, उसको बोलो कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, देखो मुझे बार बार फोन करके तंग भी नहीं करती है ना। वो पूछेगी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ का फोन क्यों नहीं आता, यानी सब अच्छा चल रहा है। एक साल तुम्हें ऐसे ही रहना है, तुम्हें सिर्फ भोगना है। नहीं, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा, बेशक बहुत सी लड़कियां तुम्हें लाइन मारेंगी, बेशक वो एक मैरिड बंदे या कमिटेड बंदे के साथ कुछ समोसे खाने जाएंगी या कोल्ड ड्रिंक पीने जाएंगी या पार्टी में उसे बुलाएंगी, और बेशक वो कई बार कहेंगी अपनी वाइफ को भी लेकर आओ या गर्लफ्रेंड को भी लेकर आओ। तो देखो उसका क्या करना है, वो मैं क्या जानूं। तुम्हें जो तुम कर सकते हो वो करो, अगर किसी को लेकर जा सकते हो तो ले जाओ, लेकिन एक साल उसे सीखो, उसे उतरने दो, टाइम लगेगा, तुम सीखने के लिए कर रहे हो। एक चीज आज हमने सीखी है कि नहीं, सिंगल नहीं रहना है, सिंगल हो तब भी झूठ बोलो। कमिटेड हूँ, गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी अच्छी सी लड़की रखो, और वो देखना उसमें बड़ा मजा आता है। वो खेल ही बदल जाएगा, पूरी गेम ही पलट जाएगी, और तुम सोचोगे इतने साल मैं, है ना, तुम क्या दांत निकालते हुए जाते और कहते हो नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल सिंगल हूँ जी, कोई लड़की नहीं है जी, ना आज है ना 5 साल पहले थी। मतलब ऐसे जैसे वो पूछ रही हो कि मैं पटूं। जैसे तुम कहते हो मैं कुंवारा हूँ या सिंगल हूँ या कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो तो भागती है ना कि ये तो पागल, इसके साथ हंस के बात कर ली, अब तो ये पीछे पड़ जाएगा, अब तो ये फोन नंबर मांगेगा, क्योंकि जिसके पास लड़की नहीं होती मतलब वो मेरे पीछे आएगा, है ना। तो डराओ मत लड़कियों को। खैर चलते हैं, देखते हैं, इसमें भी थोड़ा संभलना है, थोड़ा संभलना है। ऐसा मत सोचो, तुम अगर मैरिड हो, तुम अगर कमिटेड हो, तो मैं गारंटी लेता हूं, 95% गारंटी लेता हूं कि लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल होंगी, तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहेंगी। बहुत सारे कारण हैं, पहला कारण बड़ा मजेदार है, वो लड़कियां तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी जो टाइम पास करना चाहती हैं, जिन्हें सिर्फ सेक्स चाहिए। वो लड़कियां तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी जो चाहती हैं कि तुम धोखा